रायबरेली पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर जमकर बोला हमला। सुल्तानपुर बैंक डकैती में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव के जात वाले ट्वीट को उनके सिपाही सलार ने उचित ठहराया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष रामलाल पाल ने कहा कि एक जाति ही नहीं बल्कि पूरा पीडीए प्रदेश सरकार के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बाबा साहब के संविधान का इस्तेमाल करते हुए गरीबों को मुख्यधारा में शामिल किया और बेटियों को कन्या विद्याधन के माध्यम से शिक्षित किया, जबकि इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बलात्कार की शिकार हो रही है। सपा प्रदेश अध्यक्ष यहां रायबरेली में सपा कार्यकर्ता नरेंद्र पाल का स्वास्थ्य खराब होने पर सरेनी इलाके में स्थित उनके आवास गए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद रामलाल पाल, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है जिसमें प्रदेश सरकार की पुलिस एक ही जात को टारगेट बना रही है। प्रदेश सरकार एक जाति को टारगेट नहीं बना रही है, वो पूरे पीडीए को टारगेट बना रही है। इस देश में पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान में ऐसे लोगों की तरक्की की बात दिया, तमाम एक्ट्स दिए, उन सभी लोगों के लिए सरकार खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि बाबा साहब ने शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया। जिस समाज में शिक्षा नहीं थी और शिक्षा की अंधेरी गलियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के द्वारा धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जब भी प्रदेश में उनको अवसर मिला, ऐसे समाज के लोगों को, झुग्गी झोपड़िया में रहने वाले लोगों के बेटों के लिए तो काम किया ही, लेकिन बेटियों को मुख्य रूप से राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया कन्या विद्याधन के रूप में। लेकिन ये सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन बेटियां जब स्कूल में जाती हैं तो स्कूल के बाद वो अपने माता पिता के पास नहीं पहुंच पाती हैं। रास्ते में उनके रेप हो रहे हैं, रेप के बाद मर्डर हो रहा है, मर्डर के बाद उसकी आंख और उसके ब्रेस्ट काट लिए जा रहे हैं। ये इस प्रदेश की सरकार का उदाहरण है। हरदोई में 14 साल की बेटी के साथ इस प्रकार का घृणित अन्याय हुआ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 2.5 साल की बेटी के साथ गाजीपुर में, 3.5 साल की बेटी के साथ बनारस में, और यही कंडीशन झांसी में, और साथ ही साथ आप चले जाइए तमाम उत्तर प्रदेश के उन गांवों में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से ये बेटियां सुरक्षित नहीं है और पूरे देश का मानव अपने जीवन से भयभीत है। कोरोना टाइम में जो इन्होंने ताली थाली बजवा करके लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की, इन्होंने वैक्सीन के माध्यम से लोगों के शरीर में जो शिक्षा देनी चाहिए, उनका मानसिक प्रेशर दूर हो शिक्षा के माध्यम से, लेकिन इन्होंने पॉइजन का वैक्सीन देकर के लोगों को भयभीत कर दिया है। इसलिए सरकार इस देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए खतरनाक सरकार है। और प्रदेश की जनता, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जनता 2024 के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय की मांग करने वाले कि देश में जाति जनगणना हो, उन पर बड़ा भरोसा करके, उम्मीद करके